20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। सदों माननीय अध्यक्ष जी, और आज है 5 अगस्त, यानी संसद का यह सत्र शुरू हुए पूरे 15 दिन हो चुके हैं। लेकिन अगर आपने टीवी या सोशल मीडिया पर संसद की कार्रवाई देखी होगी तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि लोकसभा शुरू तो होती है लेकिन कुछ मिनट तक कार्यवाही चलती है और फिर अचानक इतना शोर शराबा होता है, इतनी नारेबाजी होती है। मैंने पहले भी कहा माननीय सदस्य, फिर आपसे आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल को कभी बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का होता है, सरकार की जवाबदेही होती है। कई माननीय सदस्य मेरे पास आकर आग्रह किया है कि हमारा बहुत कठिनाइयों से प्रश्न आया है, और फिर इस वजह से अध्यक्ष महोदय को ये कहना पड़ता है कि संसद की कार्रवाई स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है और यही सिलसिला अगले दिन फिर दोहराया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक एक चीज को आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या विपक्ष जानबूझकर ये कर रही है, जानबूझकर ये सदन नहीं चलने दे रही है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। और सबसे बड़ा सवाल कि जब संसद नहीं चलती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आखिर होता किसका है? क्या सरकार का नुकसान होता है, या फिर विपक्ष का नुकसान होता है, या फिर हम और आप जैसे टैक्स देने वाले करोड़ों भारतीयों का? आज इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के एक एक तथ्य आपके सामने रखूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए पूरी चीजें समझने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलते हैं आगे। दरअसल भारत की संसद हर वर्ष सामान्यतः 3 सत्रों में चलती है। पहला सत्र बजट सत्र का होता है, जिसमें बजट सरकार के द्वारा बजट पेश की जाती है, और दूसरा सत्र जो होता है मानसून सत्र होता है, जो सत्र अभी चल रही है, जो 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ था उसे मानसून सत्र कहते हैं, और वो अभी कंटिन्यू चल रही है। और तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र, जो ठंड में चलेगी। मानसून सत्र का उद्देश्य केवल बहस करना नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि इस मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाते हैं, सरकारी नीतियों पर चर्चा की जाती है, मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं, सरकार को इस पे जवाब देना पड़ता है, फिर विपक्ष को भी जवाब देना पड़ता है। यही लोकतंत्र की बड़ी ताकत मानी जाती है, क्योंकि हमारा भारत लोकतांत्रिक है। लेकिन अगर सदन बार बार स्थगित होता रहे तो इनमें से अधिकांश काम प्रभावित होते हैं, नहीं हो पाता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हंगामा होता क्यों है, ये होर हल्ला मचता क्यों है, नारेबाजी होता क्यों है? तो मैं आपको बताऊं, लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों की अपनी अपनी भूमिका होती है। सरकार चाहती है कि उसकी कार्यसूची के अनुसार विधेयकों और अन्य सरकारी कामकाज पर चर्चा आगे बढ़े। वहीं विपक्ष कई बार ऐसे मुद्दे पर सबसे पहले चर्चा करना चाहती है, सबसे पहले चर्चा की मांग करती हैं, जिन्हें वह तत्काल जनहित का विषय मानता है। यदि सरकार और विपक्ष इस बात पर सहमति नहीं बनती है दोनों की कि पहले किस मुद्दे पर चर्चा किया जाए, तो कई बार गतिरोध पैदा हो जाता है। कुछ मामलों में विपक्ष नारेबाजी करता है, वो बेल में आ जाता है या कार्यवाही बाधित करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर सरकार का कहना होता है कि सदन चलना चाहिए और चर्चा नियमों के अनुसार होनी चाहिए।
यानी कि दोनों पक्ष अपने अपने तर्क देते हैं। सरकार का कहना होता है कि शांतिपूर्वक चर्चा की जाए, आप हमारी सुनिए, हम आपकी सुनेंगे। लेकिन परिणाम क्या होता है? सदन की कार्रवाई रुक जाती है। असल संसद की मानसून सत्र को 13 अगस्त तक चलना है, जो 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, और विपक्ष पूरी तरीके से ये चाहता है कि 13 अगस्त तक संसद में किसी भी प्रकार का कोई बिल पेश न किया जाए। एक बिल जिसकी चर्चा लगातार राजनीतिक गलियारों में, सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पे हो रही है। मैं आपको बताऊं कि सरकार डिलिमिटेशन बिल को संसद में लाने की तैयारी कर ली है और विपक्ष को इसी बिल की सबसे बड़ा डर है। और विपक्ष पूरी तरीके से ये चाहता है कि 2029 तक किसी भी तरीके से डिलिमिटेशन बिल को इस सरकार में लागू न होने दिया जाए। ये मेन मुद्दा है संसद का, और यही कारण है कि विपक्ष संसद में आते ही इतना हल्ला मचाते हैं, वॉकआउट करते हैं कि फिर संसद से बाहर निकल जाते हैं और बाहर भी हंगामा ही करते हैं। आपने देखा होगा कि बाहर कैसे हंगामा किया जाता है। विपक्ष इस चीज को खुलकर तो नहीं बता रहा है और बोलेगा भी नहीं कभी। इसलिए विपक्ष केवल एक मुद्दा को 15 दिनों से पकड़कर रखा है, और वो है छात्र का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा। इसी मुद्दे पर विपक्ष अभी तक अटल है, जबकि इस पे सब कुछ हो चुका है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है, नया कानून पास हो गया है, लेकिन फिर भी विपक्ष का हंगामा इसी पे है। विपक्ष अभी तक इसी पे अटका हुआ है। मतलब कि पूरा ये समझा जा सकता है कि विपक्ष ये चाहता है कि किसी भी तरीके से संसद की कार्रवाई, मानसून सत्र की कार्रवाई खत्म हो जाए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। जब संसद नहीं चलती है तो नुकसान किसका होता है? सबसे पहले जनता का इसमें सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि सांसदों का जो वेतन आता है, जो भत्ता आता है, संसदीय सुविधा दी जाती है, भवन का संचालन, सुरक्षा, तकनीकी व्यवस्था और प्रशासनिक खर्च, इन सब का वित्त पोषण अंततः सार्वजनिक धन से होता है। यानी कि हम लोग, जो आम जनता जो टैक्स देता है, उस पैसे से होता है। जब कार्रवाई बार बार बाधित होती है तो महत्वपूर्ण विधेयकों, बहसों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा टल जाती है। विपक्ष का नुकसान इसलिए थोड़ा बहुत होता है क्योंकि उससे सरकार से जवाब मांगने का अवसर कम मिलता है। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो विपक्ष इस मौका को खुद ही खो रही है। सरकार का नुकसान क्योंकि उसका विधायी एजेंडा प्रभावित होता है। बीजेपी का भी नुकसान है, सत्ता पक्ष का भी नुकसान होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का नुकसान होता है, क्योंकि संसद का उद्देश्य जो है वो संवाद करना है, बहस करना है, कानून बनाना है, कानून पर चर्चा करना है। यदि संवाद की जगह केवल गतिरोध रह जाए तो लोकतंत्र की गुणवत्ता पूरी तरीके से प्रभावित होती है। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष ये दोनों जरूरी है, और वो है हमारे भारतीय संसद में दोनों उपलब्ध है। सरकार के बिना शासन नहीं चल सकता और विपक्ष के बिना जवाबदेही सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भारत की जनता जो है वो 545 सीटों को 2 हिस्सों में बांट देती है, कुछ सीटें विपक्ष को, कुछ सीटें इसको। लेकिन दोनों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि संसद के भीतर बहस करना है। यदि जनता ने सांसदों को संसद में भेजा है तो उनसे उम्मीद यही करती है कि अपनी बात नियमों के भीतर रखेंगे, सवाल सरकार से पूछेंगे, विपक्ष से पूछेंगे, जवाब देंगे और देश के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेंगे। सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन सदन चलाना भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि सदन नहीं चलेगा तो जनता के कामों का डिस्कशन नहीं होगा। और आखिरकार संसद किसी एक दल की तो नहीं है, संसद पूरे देश की संस्था है
और विपक्ष की इसमें पिछले कई वर्षों में पूरी तरीके से नाकामी देखी गई है, क्योंकि वो चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। अब आप बताइए कि क्या संसद में विरोध होना चाहिए या विरोध के साथ साथ कार्यवाही भी चलती रहनी चाहिए? आपने देखा होगा कि कई बार विपक्ष के सांसद 20-20, 25-25 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी राय आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो तथ्यपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषण और ऐतिहासिक विषय पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।